सुनो सुनो, राजा साहब को स्वादिष्ट खाना खाने का मन हो रहा है। अगर आप किसी में खाना पकाने की क्षमता है और वो भी अच्छा, और उससे राजा साहब को अगर पसंद आ गया तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और यदि वो खाना हमारे राजा को पसंद नहीं आएगा तो दंड के रूप में आपके दोनों हाथ को काट दिया जाएगा। जैसे ये राज्य में ऐलान हुआ, कुछ लोग खुश हो गए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग खाना पकाना अच्छी तरह जानते थे और उनके परिवार लोग को डर भी था, अगर राजा साहब को उनका बना हुआ खाना पसंद नहीं आया तो उनके घर वालों के हाथ गंवाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग अपना अपना खाना बनाकर राजा की ओर ले जाने लगे। उसी में से एक परिवार था राहुल नाम के एक आदमी का, जो बहुत ही गरीब था। वो अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहता था। वो भी खाना बनाना अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन उसकी बीवी ने कहा, मत जाइए, अगर राजा को आपका खाना पसंद नहीं आया तो आपके हाथ काट देंगे। सामने से राहुल बोला, अब हम करीब भी क्या, इतनी गरीबी है और हमारा कुछ गुजर बसर हो भी नहीं रहा, क्या पता मेरी किस्मत जग जाए और राजा को मेरा पकवान, मेरा खाना पसंद आ जाए तो मैं बहुत सारा सोना मांग लूँगा जिससे हम अमीर हो जाएंगे। राहुल जैसे कई सारों ने अपनी अपनी आस लेकर वो राजा के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पकवान बनाया था। राहुल पकवान अपना पूरा तैयार कर लेके जा रहा था। सब लोग साथ में थे। हर एक की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। राहुल थोड़ा डरा, लेकिन उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था कि राजा को मेरा ही खाना पसंद आएगा। और भी काफ़ी लोग थे जो यही सोच रहे थे, अगर आज राजा को खाना पसंद आ गया तो मेरी तो बात ही बन गई। कई सारे लोग यही सोच रहे थे कि आज अगर राजा को पकवान पसंद आ गया तो मैं इतना सारा इनाम मांगूंगा कि मुझे जीवन भर कमाने की ज़रूरत भी ना पड़े। अब यही आस में राहुल जैसे काफ़ी सारे लोग गांव से अपने घर से खाना अच्छा अच्छा बनाकर निकले राजा की दरबार की ओर। फाइनली अब सब लोग राजा के सामने थे। एक एक कर राजा को अपना खाना पेश करने लगे। पहले वाले नंबर की बारी आई। राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो प्लेट को उठाकर फेंक देता है और कहता है, इसके हाथ काट दो। दूसरे वाले की भी बारी आई। राजा फिर बोला, ये भी बिल्कुल बहुत घटिया है। प्लेट को फेंक कर बोला, इसके भी हाथ काट दो। तीसरा आया, वो भी अपना पकवान डरते डरते राजा के सामने पेश किया। राजा थोड़ी देर खामोश बैठा, फिर बोला, ये तो उससे भी घटिया है, इसको भी फेंक दो और इसके भी हाथ काट दो। ऐसे ही करते और 4-5 पकवान उसके सामने रखे गए। वो हर प्लेट को फेंकता और कहता, सबका सब घटिया है, बकवास है, किसी में मज़ा नहीं है और इन सारों के हाथ काट दो। अब राहुल की बारी आई। राहुल बहुत डरे हुआ था क्योंकि राहुल को पता था कि मेरे से अच्छे काफ़ी सारों का पकवान राजा ने फेंक दिया और कहा बकवास है और उनके हाथ काटने का ऐलान कर दिया। राहुल भी बहुत अच्छा पकवान करता था और वो राजा के सामने अपना पकवान पेश किया, लेकिन राजा को राहुल का भी पकवान ज़रा सा भी पसंद नहीं आया। वो चिल्लाकर बोला, सब के सब निकम्मे हो, किसी में अच्छा पकवान बनाने की क्षमता नहीं है, सबके सब बेकार हो और तुम्हारा खाना भी, सबके हाथ काट दो। अब सब लोग डर गए। राजा का सलाहकार विराट वहीं खड़ा था। वो कुछ सोच ही रहा था। उससे पहले राहुल की पत्नी आकर विराट को बोली, आप तो इस राज्य में सबसे होशियार हो, कुछ भी करिए, मेरे पति को और सारे लोगों को बचा लीजिए, उनके हाथ कट जाएंगे, आप ही कुछ करिए। तो विराट बोला, मैं यही सोच रहा था, रुकिए मैं कुछ करता हूँ। और विराट जाकर राजा के सामने खड़ा हो गया और बोला, रुक जाइए राजा साहब, आप किसी का हाथ काटो उससे पहले मैं आपको बहुत ही शानदार पकवान खिलाता हूँ। राजा बोला, कहाँ है पकवान, सामने लाओ। विराट बोला, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन उस तक हमें खुद जाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़े ज़ईफ़ है, वो यहाँ आ नहीं सकते। क्या आप वहाँ चलकर उसका खाना खाना पसंद करोगे? राजा बोले, हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रहे अगर मुझे वो भी खाना पसंद नहीं आएगा
तो उसके साथ साथ तुम्हारे भी और इन सब के हाथ काट दिए जाएंगे। विराट बोला, आप चलिए तो सही, आपको वो खाना बहुत पसंद आएगा। अब सवारी के लिए दोनों तैयार हो गए। राजा और उसका खास सलाहकार विराट दोनों ही सफर के लिए निकले। कुछ देर चलकर राजा साहब ने कहा, विराट कहाँ है उसका घर, उस रसोइये का? विराट ने कहा, बस कुछ देर में आ जाएगा, मैं जहाँ जा रहा हूँ आप बस चलते रहिए। कुछ देर हुई, फिर से राजा साहब ने पूछा। विराट ने कहा, बस पास में ही आ जाएगा। ऐसे ही करते करते सफर में पूरी रात हो गई। उनके घोड़े बहुत थक गए थे। विराट ने कहा, घोड़े बहुत थक गए, अब उन्हें आराम की ज़रूरत है और हम भी थोड़ी देर बैठ जाते, फिर हम लोग चल कर जाएंगे। राजा और विराट दोनों चल कर जाते। उतने में राजा बोलते, रुको, आगे तो इतना घना जंगल है, क्या हमें वहाँ जाना है? विराट कहता है, हाँ महाराज, हमें वहीं जाना है। अब वो लोग जंगल में जाते। विराट पूरा जंगल घुमाता है राजा साहब को। राजा बहुत थकते। राजा साहब कुछ बोले, उतने में विराट बोलता है, देखिए आ गया, घर आ गया, चलिए अब आपको मैं शानदार पकवान खिलाता हूँ। राजा साहब बहुत थक गए थे। सबसे पहले वो मुलाकात किए एंड खाने के लिए बैठे, लेकिन खाने में वो बुजुर्ग आदमी उन्हें एक रोटी और मिर्ची देता है। तीनों ही खाना खा लेते। विराट उतने में राजा साहब से पूछता है, खाना कैसा था? राजा ने कहा विराट से, बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत मजा आया खाना खाकर। फिर अचानक राजा को याद आता है, तुमने तो मुझे एक शानदार पकवान खिलाने की बात थी, लेकिन यह आदमी तो मुझे सिर्फ मिर्ची और रोटी दे रहा था। विराट ने कहा, आपने अभी क्या कहा था? मुझे बहुत मजा आया, शानदार पकवान था। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन उतने में विराट बोला, महाराज आपको वहां पर इतने अच्छे पकवान दिए गए, इतने शानदार शानदार रसोई थे, राजा के बहुत अच्छे खासे लोग थे, लेकिन आपको उसमें से एक भी पसंद नहीं आया पकवान। लेकिन आप इतनी दूर जंगल में इस बुजुर्ग आदमी के यहाँ 2 रोटी और मिर्ची का खाना आपको पसंद आया, आप बता सकते क्यों? राजा ने कहा, अरे मैं बहुत थक गया था, मुझे बहुत भूख लग रही थी, और जो भी मुझे सामने मिला मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे मेरी भूख भी मिट गई। विराट ने कहा, राजा साहब एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो बोलो। विराट ने कहा, आप जब राज्य में थे आपको काफ़ी शानदार पकवान खिलाया गया है, लेकिन आपको एक भी पसंद नहीं आया, क्योंकि सिर्फ आप बैठे थे और बस चखने के लिए, आपने कुछ मेहनत नहीं की थी, काम नहीं किया था, इसलिए आपको कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन जब मैं आपको यहाँ जंगल इतनी दूर लेकर आया, पैदल चलाया, इतना लंबा सफ़र किया, तब आपको भूख लगी, क्योंकि आपने मेहनत की थी चलने की, इसलिए आपको ये खाना भी बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा, वाह विराट, अपनी समझदारी से तुमने अपने हाथ तो बचा ली और उन सभी के भी। फिर विराट बोला, राजा साहब अगर आप बुरा ना माने तो और एक बात बोलूं? राजा ने हंसते हुए कहा, हाँ बोलो। विराट ने कहा, मेहनत करने के बाद नींद अच्छी आती है और खाना चाहे कुछ भी हो बहुत अच्छा लगता है। अब ये लोग बात करते करते कल सुबह वापस आ जाते हैं। दरबार में राजा एक ऐलान कराता है कि मुझे सबका खाना अच्छा लगा था और बस इनके हाथ ना काटे जाए, और उसमें से राहुल को अपने राज्य में नौकरी भी दे देता है, रसोई घर की। उसका परिवार बहुत खुश होता है। राहुल की पत्नी राजा को शुक्रिया कहने के बाद विराट के पास आती है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने मेरी पति की परिवार की जान बचा ली। विराट ने कहा, अरे इसमें धन्यवाद किस बात की, ये तो मेरा फर्ज था। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग क्या कुछ सोचते हो स्टोरी के बारे में, अपनी राय रिव्यूज वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर करना। बाय द वे ऐसी मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक दिस वीडियो, और हाँ इस वीडियो स्टोरी को, इस मोरल स्टोरी को अपने दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर क्या आपको जानना है राजा साहब को इतना अच्छा सलाहकार समझदार विराट कहाँ से मिला, तो मैंने इस स्टोरी का पार्ट 1 भी बनाया है, जिसमें राजा के मित्र राजा को मारने के लिए आते, बट विराट अपनी समझदारी से राजा को बचा लेता है और उसमें भी अपनी जान भी बचा लेता है। तो देखना ना भूलें, फिर से एक बार बोल रहा हूँ,
subscribe my channel.